कर्म तुम्हारा अच्छा है, उस कर्म में ही फल छिपा हुआ है। पूछा गया ना फूल से कि फल कहाँ है, फूल कहता मेरे अंदर ही है, एक दिन आएगा बाहर। कैसे आएगा? बोले मुझे मुस्कुराते रहना पड़ेगा, आंधी तूफान के बीच ऐसे खिले रहना पड़ेगा, और एक दिन ऐसा आएगा फल बनता चला जाएगा, और जिस दिन वो आ जाएगा फिर मैं आगे आगे रहूँगा, खुद सूख जाऊँगा, फल तुम्हें देकर चला जाऊँगा, लेकिन खिले रहना जरूरी है। याद रखना, हर एक आदमी को वहाँ तक मजबूती के साथ खिले रहना, मुस्कुराते हुए, जहाँ तक चलते चलते आप अपने कर्म से वो फल ना दे दें जिसे याद किया जा सके। रोते रोते कोई भी आदमी दुखी होकर दुनिया में कोई अच्छे परिणाम नहीं दे सकता। तो फूल बने रहना मतलब कर्म करते रहना, और कर्म भी कैसे करना? गोरखनाथ ने हजारों विधियां दी, तो एक वाक्य ये भी लिखा, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। हंसो खेलो और हंसते खेलते आनंद मनाते मनाते जिंदगी में ध्यान धरना सीख जाओ, तुम्हारा कर्म भक्ति बन जाए। तो ये याद रखिए, कर्म योगी वह जिसका कर्म ही उसके लिए पूजा बन गया है। कर्म योगी वह व्यक्ति जो अपने कर्म को खेल बना लेता है, खेल खेल में कर्म करे, खिला हुआ रहकर कर्म करे, आनंद मनाते हुए कर्म करे। कर्म योगी के लिए दुनिया में आनंद है, लेकिन उस कर्म योगी को भी कर्म योगी बनने के लिए जरूरी है खेल खेल में कर्म करे। वो जो मेहनत कर रही हैं महिलाएं पुराने ज़माने की, मैं ये नहीं कहता आप पुराने ज़माने में लौट जाएं, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर पुराने ज़माने की कोई कीमती चीज़ आपके हिस्से में आती है तो अपनानी चाहिए। मेहनत करते हुए अपने को सुंदर स्वस्थ बनाए रखना। नौका चलाने वाले मछुआरे, बकरी चराने वाले, भेड़ बकरियां चराने वाले पहाड़ों में वो गडरिए जिनके हाथ में बांसुरी होती है, या खेत में काम करते हुए किसान गीत गाते हुए काम कर रहे हैं। आपको रेडियो बजाना नहीं है, खुद रेडियो बन जाइए, बस आपकी ज़िंदगी जो है आनंद से परिपूर्ण हो जाएगी। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने की है, वो जो कहते हैं ना कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं हूँ। जब आप लाभ हानि वाले बनकर जाते हैं तो बाजार में चिंता, दबाव, तनाव रहेगा, और जब केवल तमाशा देखते हुए आगे जा रहे हैं तो फिर आप रौनक देख रहे हैं बाजार की, लेकिन दबाव तनाव नहीं है। तो आपको उलझना नहीं है, दुनिया से ऊपर उठकर जीना है। भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि कर्तव्य कर्म तो सबको करना पड़ेगा। जब तक आप जिंदगी जी रहे हो, श्वास चल रहा है, काम किए बिना तो एक सेकंड भी नहीं रुक सकते। लेकिन कर्म के फल की तरफ ज़्यादा ध्यान न देकर कर्तव्य क्या है, ड्यूटीज क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, जिम्मेदारी क्या है, उसे निभाने पर आप अपनी शक्ति लगाइए। अगर आप अपनी शक्ति ठीक से निभा रहे हैं और आपका कर्म आपका हस्ताक्षर बन गया, आपकी पहचान बन गया कि ये इस आदमी का किया हुआ काम है, बस वही तुम्हारी पहचान बन जाएगा, वही तुम्हारे लिए पुण्यकारी बन जाएगा। और उधर की तरफ न देखकर अपने कर्म की विशेषता की तरफ देखिए। महान लोगों ने कर्म करते करते और कर्म का अभ्यास करते करते उस ऊंचाई को प्राप्त कर लिया।
मुझे पिकासो की बात ध्यान आती है, जो दुनिया का बहुत महान चित्रकार था, जिसकी एक एक ड्राइंग करोड़ों में बिकी। अपने टाइम में तो भूखा रहा बेचारा, क्योंकि पहचानने वाले लोग नहीं थे। एक उम्र में जाकर लोग उनके पेंटिंग को समझने लगे। तो एक महिला ने उनसे कहा अपना ऑटोग्राफ दीजिए, तो कागज दिया सामने और कहा आपका ऑटोग्राफ केवल आपका सिग्नेचर नहीं है, कुछ भी ऐसा करिए ना कि जो मेरे पास यादगार बन जाए। 4 मिनट लगे, उसने एक ड्राइंग बना दी उसके कागज पर। ड्राइंग लेकर बहुत खुश हुई और बोली आपके तो 4 मिनट लगे, पर मेरे लिए तो ये 40,000 की चीज़ हो गई। अब मैं इसको बेचूं, 40,000 मिल जाएंगे मुझे। आपके 4 मिनट भी इतने कीमती हैं। थोड़ा सा टाइम तो आपको लगा, लेकिन मेरे लिए बहुत फ़ायदा हो गया। इन्होंने कहा कि ये 40,000 का बनने के लिए मुझे ज़िंदगी के 40 साल लग गए, क्योंकि लगातार एक ही पॉइंट पर मैंने मेहनत की। उस कर्म ने मुझे आज इतना कीमती बनाया है कि 4 मिनट 40,000 के हो गए। ध्यान रख लेना, आप अपने कर्म पर ध्यान देते चले जाओगे, आपको फल देखने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप कीमती होता चला जाएगा, वो तो ज़िंदगी में आता ही चला जाएगा। लेकिन फल की आकांक्षा लेकर यदि आप उलझे रह गए, इतना मिले इतना नहीं मिला तो मैं तो बहुत दुखी, कि तब आप अपनी ज़िंदगी का आनंद लेना भूल जाओगे। क्योंकि खेल खेल में कर्म करना है और कर्म को ही खूबी से करना है। आज नहीं तो कल आपके कर्म को पहचाना जाएगा। आपकी वैल्यू इसी में है कि आपका कर्म खूबी से किया जाए। लेकिन ये ध्यान रख लेना कि किसी भी कर्म की फलाकांक्षा, फल की इच्छा, वो आपके अंदर रहेगी तो चिंता में डाल देगी, डर में डाल देगी, दबाव में डाल देगी। इसको हम अगर सरल शब्दों में कहें तो यूँ कह सकते हैं, हर दिन शुरुआत करिए, अपने कर्म के लिए जाइए, शाम को जब लौट कर आएँ भगवान से कह दीजिए आपकी आज की नौकरी पूरी करके आया हूँ, मेरा काम था कर्म करना, जो फल तू देना चाहे तेरा प्रसाद है, आदर पूर्वक स्वीकार करता हूँ।